रणनीति से तैयारी करते हुए एक अलग तरीके से, क्योंकि ये एक नंबर की फाइट यहाँ पे है और किस प्रकार से हम लोग मैक्सिमम नंबर एक नंबर जोड़ सकें जिससे कि आने सिलेक्शन में हमारा भूमिका हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आगे इस पर वीडियो बनाए जाएंगे जिसमें कम से कम समय में मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर कराई जाए, क्योंकि उस समय बहुत कीमती है। इसके लिए हम आपको आज का नोटिस दिखाते हैं। तो आयोग ने आज जो है एक नोटिस जारी किया है एक व्यक्ति, इसमें जो है 18 जून से एग्जाम कराने का निर्णय लिया है, जो कि 18 जून से 6 जुलाई तक इलाहाबाद और लखनऊ के विभिन्न सेंटर पर कराई जाएगी। इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की टाइमिंग 2 घंटे का होता है, 9:30 से 11:30 और 2 बजे से 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। और सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट और सब जिनका 3 घंटा टाइम पीरियड है वो 9 से 12 और 2 से 5 के बीच एग्जाम संपन्न कराया जाएगा। आइए डेट के बारे में बात करते हैं। 18 तारीख दिन सोमवार 18 जून प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रथम पाली में, द्वितीय सत्र में सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, ये दोनों 150 क्वेश्चन आएंगे और दोनों पे प्राप्तांक 200 के होंगे। फिर 19 तारीख को पहले सत्र में सामान्य हिंदी, इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाना होता है, और द्वितीय सत्र में निबंध। फिर 21 तारीख संस्कृत समाजशास्त्र नमस्कार विज्ञान द्वितीय पाली में, इसी का द्वितीय प्रश्न पत्र। फिर 22 तारीख प्रथम सत्र रक्षा विज्ञान द्वितीय सत्र में, इसी का द्वितीय प्रश्न पत्र। फिर 23 तारीख को इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय सत्र में इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र। फिर 24 को राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध या लोक प्रशासन प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय सत्र में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अथवा लोक प्रशासन द्वितीय प्रश्न पत्र। 25 जून को प्रथम पाली में भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय सत्र में भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र। फिर आते हैं 26 जून को प्रथम सत्र में दर्शन शास्त्र और मैनेजमेंट प्रबंध और इसी का द्वितीय सत्र में इन्हीं पेपरों का द्वितीय प्रश्न। 27 को प्रथम सत्र लिटरेचर के लिए अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, साहित्य और विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय सत्र में इन्हीं का द्वितीय प्रश्न पत्र। फिर 28 तारीख को प्रथम सत्र में गणित, सांख्यिकी, वनस्पति विज्ञान और द्वितीय सत्र में इन्हीं का द्वितीय प्रश्न पत्र। फिर बीच में छुट्टी हो रहा 29, 30 और 1 तारीख को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले से ही परीक्षा का डेट निर्धारित है, इसलिए इस डेट पे गैप किया जा रहा है। और फिर 2 जुलाई को आते हैं हम लोग प्रथम सत्र प्राणी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य और लेखांकन प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम सत्र और इन्हीं का द्वितीय पेपर सेकेंड पाली में। फिर 3 जुलाई मंगलवार प्रथम सत्र मनोविज्ञान, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान पेपरों का द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय पाली में। 4 तारीख को आता है हमें इसमें प्रथम सत्र में अर्थशास्त्र और एग्रीकल्चर और द्वितीय में इनका द्वितीय प्रश्न पत्र। फिर 5 जुलाई को आते हैं विधि और रसायन शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम पाली में और द्वितीय सत्र में विधि और रसायन शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र। फिर 6 जुलाई को हम लोग आते हैं जो कि इस परीक्षा का अंतिम दिन होगा। इसमें प्रथम सत्र में सिविल अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, कृषि अभियंत्रण प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय पाली में उनका द्वितीय प्रश्न पत्र कराया जाएगा। यहाँ आगे विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि 20 तारीख को अनिवार्य विषय की परीक्षा की समाप्ति के पश्चात एग्जाम का गैप और दिनांक 29/6
30 और 1 जुलाई को असम लोकसेवा आयोग द्वारा परीक्षा तिथि पहले से ही प्रस्तावित की गई है। परिहार परिस्थितियों में परीक्षा कार्यक्रम परिवर्तन किए जा सकते हैं। और एक बात और आप इसमें देखिए कि 24 को एक एग्जाम मल्टी-ग्रेड का भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में चर्चा करते हैं नीट क्या होनी चाहिए, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन टीचर्स मेंस एग्जाम, फाइनल स्ट्रेटजी, काउंट डेज ओनली 24, कितने दिन बचे हुए हैं, इसमें हमें इस प्रकार से तैयारी करें, इस प्रकार से फाइनल टचअप करें कि मैक्सिमम कोर्स कलेक्ट किया जाए। इसके बारे में अलग से एक सेगमेंट को वीडियो एक्सपर्ट द्वारा बनवा करते हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाएँ, इसके मैक्सिमम लोगों को इससे लाभ मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए इसकी जो भी प्रोसीजर है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करेंगे। आप लोग कुछ बुद्धिमान की ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। जहाँ तक आपको पता है मुख्य परीक्षा में अनिवार्य विषय और वैकल्पिक विषय होते हैं। इसमें से आप अनिवार्य विषय में समान होंगे, पेड़ का निबंध 150 है, तो यह सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 2 सवाल, तो द्वितीय प्रश्न पत्र के 2 सवालों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, आवृत्ति प्रकार का होगा, और ये भी समझिए कि अंतिम बार होगा। आगे से 2018 से सब कुछ सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा कराई जाएगी, जो कि लिखित परीक्षा होती है। और इसमें 150 प्रश्न होंगे। इन प्रश्न पत्रों के हल करने की 2 घंटे की होंगे। बाकी जो बचते हैं विषय अनिवार्य और वैकल्पिक विषय, ये पूरी का टेकाथन निर्धारित किया गया है। और वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र, 2 वैकल्पिक विषय आपको लेने हैं। इसमें आपको 2 सवालों का पेपर होगा। और आने वाले वक्त में 2018 में सिर्फ 1 सब्जेक्ट आपको लेना होगा। और इस प्रकार वाला सब्जेक्ट का बच्चा हो गया। तो हम लोग देखते हैं टाइम क्या होता है 2 घंटे वालों के लिए 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30, और 3 घंटे वाले प्रश्न पत्रों के लिए 9:30 से 12:30, 2 से 5 तक निर्धारित किया गया है। सामान्य अध्ययन अनिवार्य प्रश्न पत्र न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। यथाशक्ति शासन स्थिति शासन और आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। वैकल्पिक विषयों में सभी प्रश्न पत्रों के 2 खंड होंगे। प्रत्येक खंड में 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों को 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। और प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्नों का हल करना अनिवार्य होगा। वैकल्पिक विषय क्या क्या है, इसके विद्यार्थी है ग्रुप भी आपको पता ही है कि ग्रुप ABCDEFG, इसमें से सिर्फ आपको जो है एक ही सब्जेक्ट चूज करना होता है। इसमें आप मैक्सिमम कितना नंबर ला सकते हैं, एक नंबर चयन निर्धारित होगा। जबकि उसमें अगर आप पास होते हैं, मेरिट में आते हैं तो दिया जाएगा, जिससे 2 सवालों का होगा। इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। समय अभाव होने के कारण आप लोग एक स्ट्रेटजी प्लान करते हुए अपनी तैयारी को जी जान लगाते हुए आगे कीजिए। शुभकामनाओं के साथ कोई भी सुझाव सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, जिससे हम इसको और परिमार्जित कर सकें और हम सभी लाभ प्रदान कर सकें।